गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस और सॉल्ट चल रहा था। हमने आपको एसिड्स करा दिए थे, हमने आपको बेस करा दिए थे। अब हम सॉल्ट्स पर आते हैं ना बेटा। सॉल्ट्स में पहला जो कॉमन सॉल्ट है दैट इज़ NaCl, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं इसको। और बेटे सोडियम क्लोराइड NaOH और HCl के रिएक्शन से बनता है। NaOH और HCl मिलकर आपको NaCl और H2O देते हैं, है ना। इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं, क्योंकि NaOH एक बेस है ना, और HCl एक एसिड है। और एसिड का बेस के साथ रिएक्शन जो होता है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है। उसमें एक सॉल्ट आता है और वाटर बनता है। जैसे NaOH और HCl को अगर हम रिएक्ट कराते हैं, दोनों के एक्वस सॉल्यूशन को अगर हम रिएक्ट कराते हैं, तो हमारे पास NaCl जो बना वो सॉल्ट आया और H2O वाटर आया। ठीक बेटा, मैंने बताया भी था आपको, सॉल्ट्स हमारे 3 टाइप के होते हैं। एक तो होता है न्यूट्रल सॉल्ट, एक होता है एसिडिक सॉल्ट और एक होता है बेसिक सॉल्ट। ठीक, तो 3 तरह के सॉल्ट्स होते हैं। तो न्यूट्रल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट। ठीक, अब हम इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट सॉल्ट होता है कॉमन सॉल्ट, जिसको हम टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं, NaCl होता है। अब वो NaCl बहुत सारे कंपाउंड्स की प्रिपरेशन में यूज़ किया जाता है। और ये जो कंपाउंड्स हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं दे आर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और बोर्ड्स में भी देख लीजिए, आप आपके एग्ज़ाम्स में भी देख लीजिए, आपको श्योरली उन कंपाउंड्स में से ज़रूर क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो बेटे पहला जो कंपाउंड है जो NaCl से बनाया जाता है, कॉमन सॉल्ट से बनाया जाता है, दैट इज़ सोडियम हाइड्रोक्साइड। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, समझेंगे इसको आप, इसकी प्रिपरेशन को समझेंगे। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम कास्टिक सोडा भी बोल देते हैं, इसको बनाया जाता है बेटा किसके साथ? अगर हम NaCl के एक्वस सॉल्यूशन को, NaCl का एक्वस सॉल्यूशन है ना, NaCl का एक्वस सॉल्यूशन माने NaCl इन वाटर, इसको हम बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। इसमें अगर हम वाटर डाल दें और फिर हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करें, तो ये जो सॉल्यूशन है उसका डिकम्पोजिशन हो जाता है। पहली बात, NaCl के एक्वस सॉल्यूशन को हम ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। और ये आपका टूट जाता है NaOH, एक्वस, 3 चीज़ें निकलती हैं, एक Cl2 गैस और एक H2 गैस। तो 3 प्रोडक्ट इस रिएक्शन के बाद आपको मिलते हैं। NaOH आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस, है ना। इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं। तो उसमें एक्चुअली इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब होता है किसी भी सॉल्ट सॉल्यूशन से अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, द प्रोसेस कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइसिस। और इस प्रोसेस को NaOH बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि क्लोरीन यहाँ 2 निकल रहे थे, Cl2 के 2 Cl2 मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, 2 एटम्स हैं क्लोरीन के एक मॉलिक्यूल में। तो मुझे यहाँ पर 2 NaCl करना पड़ा। और जब मैंने 2 NaCl किया तो Na यहाँ पर 2 हैं, तो मुझे Na यहाँ पर भी 2 करना पड़ेगा। और हाइड्रोजन 2 हो गए, हाइड्रोजन यहाँ 2 हैं। ऑक्सीजन यहाँ पर एक्चुअली ऑक्सीजन यहाँ पर आपके 2 हो गए, तो मुझे यहाँ पर 2 करना पड़ेगा एक्चुअली, क्योंकि हाइड्रोजन 4 हो गए, 2 इधर और 2 इधर। तो अब इक्वेशन बैलेंस हो गई, है ना। इस प्रोसेस को हम क्लोर CHLOR क्लोर एल्कली प्रोसेस बोलते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है बोर्ड्स के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ NaOH इज कॉल्ड एज क्लोर एल्कली प्रोसेस। इसको क्लोर एल्कली प्रोसेस इसलिए बोला जाता है कि इसमें जो प्रोडक्ट आते हैं इस रिएक्शन में, क्लोरीन से आया है क्योंकि क्लोरीन बन रहा है हमारे पास। एल्कली NaOH से आया है क्योंकि हमारे पास NaOH भी बन रहा है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्कली है बेसिकली, यानी कि एल्कली क्या होते हैं? वो बेस जो पानी में सॉल्युबल होते हैं, दे आर कॉल्ड एज एल्कली। तो बेसिकली बेस ही होते हैं एल्कली, है ना। और क्लोरीन के लिए। अच्छा, क्लोरीन गैस इस प्रोसेस में एनोड कौन सी इलेक्ट्रोड होती है? एनोड पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होती है,
अभी समझाता हूँ आपको, वहाँ बनती है। और हाइड्रोजन गैस कहाँ बनती है बेटा? हाइड्रोजन गैस बनती है कैथोड पर। हाइड्रोजन गैस बनती है बेटा कैथोड पर, जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होती है। और जो NaH सॉल्यूशन बन के आता है वो बन के आता है आपका कहाँ? कैथोड के पास। तो अब इस प्रोसेस को मैं आपको आपकी NCERT बुक से समझाना चाहूँगा और आप ध्यान देंगे, कंसंट्रेट करेंगे प्रोसेस पर। तो बेटा एक्चुअली क्या होता है, ये पूरा का पूरा एक सेल होता है, इसको सेल बोलते हैं, जिसमें हम इस प्रोसेस को कैरी आउट कराते हैं। इसमें 4 ओपनिंग्स होती हैं, एक यहाँ, एक यहाँ, 2 ऊपर, और यहाँ पर 2 मेटल की स्ट्रिप, मेटल की रोड्स लगाई जाती हैं। किसी और एलिमेंट की भी हो सकते हैं, ग्रेफाइट की भी होती हैं जनरली, ये है ना, ग्रेफाइट की होती हैं। ग्रेफाइट ही लेना है यहाँ पर तो हमें, वैसे मेटल्स की भी होते हैं और यहाँ पर हमें ग्रेफाइट लेना है। ये इस रोड को हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा। जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रोड जोड़ी जाएगी वो एनोड कहलाएगी, और इसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा है वो कैथोड कहलाएगी। बेटा जो हमारी बैटरी होती है, फिजिक्स में पढ़ेंगे आप, उसमें 2 टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल, है ना। और जब भी हमें कनेक्शन जोड़ने पड़ते हैं तो एक वायर को हमें पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ना पड़ता है, एक नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ना पड़ता है। तो ये जो इलेक्ट्रोड है पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई है, इसको हम एनोड बोलेंगे, और ये नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई है, ये कैथोड बोली जाएगी। तो यहाँ से हम ब्राइन सॉल्यूशन डालते हैं, यहाँ से हम ब्राइन सॉल्यूशन डालते हैं, NaH का एक्वा सॉल्यूशन डालते हैं, और जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो जो क्लोरीन गैस है वो यहाँ से निकलती है, एनोड वाले कंपार्टमेंट से निकलती है। बीच में इसके एक मेम्ब्रेन है, एक पतली सी फिल्म होती है जिसमें आयंस मूव कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज मेम्ब्रेन। अब यहाँ से क्लोरीन गैस आती है, एनोड हाफ से क्लोरीन गैस आती है, जो वाटर ट्रीटमेंट में वाटर को प्यूरीफाई करने के लिए, स्विमिंग पूल को प्यूरीफाई करने के लिए, एक्चुअली बेसिकली ये कहना चाहिए बेटा आपकी डिसइंफेक्टेंट होती है क्लोरीन गैस। तो डिसइंफेक्टेंट करने के लिए इसको वाटर ट्रीटमेंट में, स्विमिंग पूल में, PVC बनाने के काम आती है। डिसइंफेक्टेंट तो मैंने बता ही दिया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाने के काम आती है, और पेस्टिसाइड्स को बनाने के काम आती है ना। दूसरी तरफ से यहाँ पर जो आपका कैथोड हाफ है, यहाँ से H2 गैस निकलती है। मैंने बताया था ना, एक तो Cl2 निकली, एक H2 गैस निकली, और ये फ्यूल्स की फॉर्म में आती है। H2 गैस बहुत अच्छा फ्यूल है। मार्गेराइन आर्टिफिशियल घी होता है, वो बनाने के काम आती है। वेजिटेबल घी जो होता है, एमोनिया गैस होती है, उसको बनाने का काम आता है। फर्टिलाइजर्स के लिए बनाई जाती है एमोनिया गैस। अच्छा, यहाँ से प्रोसेस होने के बाद जो NaH बना वो ब्राइन के साथ मिक्स होकर यहाँ से बाहर से इस आउटलेट से निकाल लिया जाता है ना बेटा। ये जो दोनों इनलेट है और ये आउटलेट है नॉर्मली क्लोज रहती हैं, और जब हमें इनलेट से कुछ डालना हो तो उसको ओपन करते हैं, और आउटलेट से कुछ निकालना हो तो उसको ओपन कर लेते हैं। ये जो NaH आता है, ये आता है डीग्रीसिंग मेटल को डीग्रीस करने के लिए प्रोसेस होता है, जिसमें मेटल के ऊपर जो थोड़ी ऑयलिंग आ जाती है मशीनरी में, उसको हटाने के लिए हम उस पर NaH अप्लाई करते हैं। सोप्स बनाने के लिए, डिटर्जेंट बनाने के लिए, पेपर बनाने के लिए और आर्टिफिशियल फाइबर बनाने के लिए ये हम NaH को यूज़ करते हैं। ठीक है बेटा, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। इनके यूजेस आपको देखने हैं, इसकी प्रिपरेशन देखनी है। इक्वेशन तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है ही है, और जो भी इसके ऊपर क्वेश्चंस आएँ वो बेटा आपको करने हैं ज़रूरी से, क्योंकि एक आसान सा ही टॉपिक है। अब हम आते बेटा दूसरे केमिकल पर, और दूसरा केमिकल जो है वो है आपका ब्लीचिंग पाउडर। द सेकेंड केमिकल विच वी हैव टू डू इज़ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर की अगर हम बात कर लें तो बेटा ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला होता है CaOCl2, और इसका केमिकल नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। बेटे इनकी प्रिपरेशन सभी कंपाउंड्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और आपको बहुत ध्यान से ढंग से करनी है। तो इसकी प्रिपरेशन कैसे की जाती है बेटे? ब्लीचिंग पाउडर की प्रिपरेशन कराने के लिए हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर, जिसको हम ड्राई स्लेक लाइम बोलते हैं, है ना, ड्राई स्लेक लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसके ऊपर क्लोरीन गैस हमें किससे आई थी बनकर? कौन से प्रोसेस से आई थी? क्लोरएल्कली प्रोसेस में क्लोरीन गैस भी बनी थी। वो क्लोरीन गैस पास करते हैं ड्राई स्लेक लाइम के ऊपर, तो CaOCl2 बन गया आपका ब्लीचिंग पाउडर प्लस H2।
अब इसके यूजेस सुन लो बेटे, इसके यूजेस फॉर ब्लीचिंग ऑफ कॉटन लिनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। एक तो इसको टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करना है ब्लीच करने के लिए। ब्लीच करने का मतलब होता है उसके कलर को थोड़ा फेड करना, है ना। तो कॉटन को थोड़ा सा वाइट करने के लिए, या लिनन एक कपड़ा होता है, मलमल जिसको बोलते हैं, उसको ब्लीच करने के लिए। और जो पेपर इंडस्ट्रीज़ में पेपर होता है ना, पेपर आपको पता है बेटा वुड पल्प से बनाया जाता है, और उस वुड पल्प को ब्लीच करके हम उसको उसकी जो येलोइशनेस है वो हटाते हैं, जिससे पेपर पे वाइटनेस आ सके। और लॉन्ड्री में भी, लॉन्ड्री जो होती है बेटे, जहाँ कपड़े धुलते हैं लॉन्ड्री, उसमें भी वॉशिंग क्लोथ्स को और साफ़ करने के लिए, ब्लीचिंग करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो एक तो ब्लीचिंग एजेंट की तरह, है ना, ये पहला यूज़ हो गया। और बहुत सारे प्रोसेस में इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की तरह भी यूज़ किया जाता है। उसके बारे में तो हम बेटा बड़ी क्लास में 12th में जानेंगे, 11th में जानेंगे। इसके बाद टू मेक, एक और इम्पॉर्टेंट बात है, ब्लीचिंग पाउडर भी क्लोरीन की तरह जर्म्स को ड्रिंकिंग वाटर से फ्री करने के लिए, जर्म्स को हटाने के लिए ड्रिंकिंग वाटर से हम वहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर यूज़ कर लेते हैं। तो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका टेक्स्ट। तो ब्लीचिंग एजेंट कहाँ कहाँ यूज़ किया था पता है आपको, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दूसरा यूज़ इसका हो गया आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और तीसरा यूज़ हो गया भाई, है ना, एज अ डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट कौन होते हैं? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो पानी में प्रेजेंट हों, वाटर में ही बेसिकली, ड्रिंकिंग वाटर को प्यूरीफाई करने के लिए उसमें ब्लीचिंग पाउडर थोड़ा सा मिला दिया जाता है। ठीक, अब हम आते बेटा इसके बाद तीसरे केमिकल पर। द थर्ड केमिकल इज़ बेकिंग सोडा। ये अगेन इम्पॉर्टेंट, इसमें कौन सा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये बताना तो आप समझिए पॉसिबल ही नहीं है। कोई सा भी कंपाउंड ज़रूर आना है, श्योरली आना है बेटा, इसमें तो नो इफ एंड नो बट्स, आएगा ही आएगा। बेकिंग सोडा NaHCO3 है ना, इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दैट इज़ कॉल्ड एज बेकिंग सोडा। और इसको कैसे बनाया जाता है, प्रिपरेशन की बात कर लो। इसकी प्रिपरेशन की जाती है NaCl के सॉल्यूशन को, है ना, ब्राइन सॉल्यूशन भी बोल सकते हो, NaCl का वाटर में सॉल्यूशन होता है, ब्राइन सॉल्यूशन बोला जाता है। CO2 पास कराई और एमोनिया गैस पास करा दी, तो हमारे पास दो चीज़ें बनी। एक तो बन गया बेकिंग सोडा NaHCO3 प्लस एमोनियम क्लोराइड, ये बन गया, दिस कॉल्ड एज एमोनियम क्लोराइड, ये बन गया हमारे पास। बेकिंग सोडा की प्रॉपर्टीज सुन लीजिए, इट इज़ अ माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट। देखो NaOH भी बेसिक है लेकिन वो कोरोसिव होता है, मतलब आप अगर थोड़ा सा बेकिंग पाउडर को, सॉरी NaOH को अगर आप हाथ में लोगे, लगाते नहीं, कोरोसिव होता है, थोड़ा सा इरिटेशन करता है हाथ में, लेकिन ये नॉन कोरोसिव है ना, बेसिक सॉल्ट है, माइल्ड है। जब इसको हीट करते हैं कुकिंग के दौरान, जब कुकिंग, इसकी प्रॉपर्टीज़ है, जब कुकिंग के दौरान इसको हीट करते हैं बेकिंग सोडा को, तो ये डिकम्पोज हो जाता है हीट करने पर। फॉलोइंग रिएक्शन होती है, ये Na2CO3, इसको सोडियम कार्बोनेट बोला, प्लस H2O प्लस CO2, ये निकल गया, क्योंकि Na 2 थे तो मैं 2 करूँगा। ठीक बेटा, तो इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। अब इसके यूजेस क्या हैं, तो हीटिंग के दौरान ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं, व्हाट हैपेंस व्हेन बेकिंग सोडा इज हीटेड। तो कोई भी क्वेश्चन आए, यू शुड बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर दैट क्वेश्चन। कोई भी आप ढंग से प्रिपेयर करोगे, केमिस्ट्री काफ़ी आसान है 10th तक, तो 4 ही चैप्टर हैं, बहुत आराम से कर सकते हो सीरियसली अगर आप पढ़ो। तो इसके यूजेस की बात करें, एक तो सबसे पहला इसका यूज़ है फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। क्या बनाने के लिए बेटा? बेकिंग पाउडर बनाने के लिए, बेकिंग पाउडर बनाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। एंड व्हाट इज़ बेकिंग पाउडर? बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा के साथ कुछ माइल्ड ईडेबल सॉल्ट, बेकिंग सोडा में थोड़ा सा हल्का सा, माइल्ड माने हल्का,
ईडेबल सॉल्ट, थोड़ा सा सॉल्ट, जैसे कि टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड मैंने बताया था आपको, जब मैंने आपको एसिड्स के बारे में बताया था। टार्टरिक एसिड वो एसिड होता है जो किसमें पाया जाता है बेटा? टेमरिंड। टेमरिंड माने इमली में पाया जाता है ना। तो इसके अंदर बेकिंग पाउडर बनाने के लिए बेकिंग पाउडर यूज़ किया जाता है। किचन्स में मम्मी यूज़ करती होंगी आप लोगों की। तो जब भी आप इस बेकिंग पाउडर को हीट करते हो या पानी के साथ मिक्स करते हो तो होता क्या है? ये बेकिंग पाउडर है, थोड़ा सा सॉल्ट में से एसिड H पॉजिटिव आएगा और CO2 निकला, H2 निकला, प्लस सोडियम सॉल्ट बन गया एसिड का। सोडियम सॉल्ट बन गया एसिड का। अब इसकी बात अगर हम करें तो बेटा ये जो CO2 गैस प्रोड्यूस हुई, ये ब्रेड या केक बनाने का जो डो होता है उनका, है ना, तो उसमें मिलाया जाता है एंड दैट कोजेज ब्रेड या केक टू राइज, ऊंचा उठ जाता है, मेकिंग देम सॉफ्ट एंड स्पंजी। स्पंजी बनाने के लिए केक को और सॉफ्ट बनाने के लिए ब्रेड को भी या केक को भी ये बेकिंग पाउडर डाला जाता है। डायरेक्ट बेकिंग सोडा इसलिए नहीं डालते क्योंकि बेकिंग सोडा थोड़ा सा बिटर होता है, तो इसलिए इसको इसके साथ मिला के डाला जाता है, जिससे कि ब्रेड या केक जो भी बना वो राइज कर जाए और आपका केक या ब्रेड जो भी है वो स्पंजी हो जाए और सॉफ्ट हो जाए। तो इसका और यूज़ सुन लो। दूसरा इसका यूज़ है एज एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड्स। एंटासिड्स बनाने के काम भी आता है क्योंकि ये थोड़ा सा एल्कलाइन नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है। तो बेकिंग सोडा एंटासिड की यही खास बात होती है कि वो एसिड को कंट्रोल करता है स्टमक के, लेकिन खुद वो बेसिक नेचर का होना चाहिए। एक और इसका यूज़ है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। बेटे जो भी फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं उनका बेसिक पर्पज़ ये होता है कि वो CO2 प्रोड्यूस करते हैं, और ये CO2 जो प्रोड्यूस होती है ये ऑक्सीजन की सप्लाई, जहाँ भी आग लगी हुई है वहाँ ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक देती है, एक लेयर बना लेती है। जहाँ भी आग लगी हुई वहाँ लेयर बना लेती है, जिससे ऑक्सीजन की सप्लाई ब्रेक हो जाती है और आपकी जहाँ भी आग लगी हुई हो वो आग एक्सटिंग्विश हो जाती है ना। तो अब इसके बाद बेटा तीसरा कंपाउंड और देख लेंगे जल्दी से हम, दैट इज़ वॉशिंग सोडा। दैट इज़ वॉशिंग सोडा, इसकी बात कर लो। इसका फार्मूला Na2CO3.10H2 होता है। ये वॉशिंग सोडा का फार्मूला हो गया, ठीक। इसका नाम सोडियम कार्बोनेट और 10 मॉलिक्यूल वाटर के हैं, इसलिए इसको डेकाहाइड्रेट बोला जाता है। अब प्रिपरेशन कैसे की जाती है बेटे? प्रिपरेशन की जाती है कि जो आपका बेकिंग सोडा था, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको जब हम हीट करते हैं, भी बताया था मैंने रिएक्शन भी, तो सोडियम कार्बोनेट दे देता है आपको H2O + CO2। बाद में इसका रिक्रिस्टलाइजेशन किया जाता है। क्रिस्टलाइजेशन कैसे किया जाता है बेटा? बनाने के बाद ना इसको थोड़ी देर मॉइस्चर में रखा जाता है, नमी में रखा जाता है, जिससे कि ये नमी को सोख ले और ये आपका वॉशिंग सोडा बन जाए। ये भी एक बेसिक सॉल्ट है, ये बन गया आपका वॉशिंग सोडा, ये आपका वॉशिंग सोडा बन गया, ठीक। ये भी बेसिक नेचर का सॉल्ट है। इसके यूजेस इन ग्लास बनाने में, साबुन बनाने में, ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज़, तीनों में इसका बहुत इस्तेमाल होता है। दूसरा यूज़ होता है, कुछ कंपाउंड्स होते हैं जैसे कि बोरेक्स, सुहागा जिसको बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है इंडस्ट्रियली। और एक क्लिनजिंग एजेंट, क्लीन करने वाले एजेंट की तरह, क्लीनिंग एजेंट बोल दो, क्लिनजिंग एजेंट बोल दीजिए, एक ही बात है, फॉर डोमेस्टिक पर्पस। और एक और काम है फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। परमानेंट हार्डनेस, पानी में जो हार्डनेस होती है, पानी के अंदर डिज़ोल्व आयंस होते हैं बेटा, जो हमें नज़र नहीं आते, कैल्शियम आयंस, मैग्नीशियम आयंस, क्लोराइड आयंस, बाइकार्बोनेट आयंस, सल्फेट आयंस, ये पानी के अंदर डिज़ोल्व आयंस होते हैं, जिसकी वजह से हमारा पानी हार्ड हो जाता है। और हार्ड वाटर साबुन वगैरह के साथ अच्छा वर्क नहीं करता, तो इसलिए हार्डनेस को रिमूव करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो बेटा आपकी क्लास आज की यहीं ख़त्म हुई।
सीरियसली, बहुत सीरियसली आपको गो थ्रू करना है। और आपके हाफ ईयरली जब आएंगे उसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा बढ़िया प्रिपरेशन करनी है। ठीक है बेटा, दैट्स ऑल फॉर टुडे।